नाम रूप में आ सकते हैं, क्रिया विशेषण में आ सकते हैं, पर समुच्चय बोधक में नहीं आ सकते, इसलिए पदबंध का भेद वो नहीं है। ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 6, पदबंध की विशेषता नहीं है। प्रश्न पर ध्यान देंगे, विशेषता कौन सी ये नहीं पूछा जा रहा, विशेषता नहीं है तो 4 ऑप्शन में से वो 3 विशेषताएं होंगी और एक नहीं है, जो हमें उत्तर बताना है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक शीर्ष पद होता है, हाँ जी होता है। पदबंध एक वाक्यांश होता है, बिल्कुल होता है, वाक्य का ही अंश होता है। शीर्ष पद पदबंध के आरंभ में होता है, तो ये जो है इसकी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, पदबंध में जो पद मुख्य होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे शीर्ष पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग। अब यहाँ पर हमारे सामने जो है वाक्यांश दिया हुआ है, इसमें से जो रेखांकित वाक्यांश है हमें इसका पदबंध बताना है। थका हारा मजदूर लेटते ही सो जाता है, लेटते ही सो गया वाक्य में रेखांकित है। अब ये वाक्य दिया गया है कि थका हारा मजदूर लेटते ही सो गया। अब इसमें से ये जो वाक्यांश है उसको अंडरलाइन किया गया है। अब हमें बताना है कौन सा पदबंध है, तो ये होगा संज्ञा पदबंध। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे थका हारा मजदूर, थका हारा कौन है, मजदूर है। मजदूर कौन होता है, संज्ञा होता है। तो मजदूर जो संज्ञा शब्द है उसके लिए जो थका हारा शब्द प्रयोग किया गया है मजदूर की जानकारी दे रहा है, तो इसलिए वो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा पदबंध हो जाएंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। सदैव साथ देने वाले तुम मेरे सच्चे मित्र हो। अब ये एक वाक्य है, इसमें वाक्यांश जो है अंडरलाइन है, हमें बताना है ये कौन सा पदबंध है। सदैव साथ देने वाले तुम। अब आप देखेंगे पूरा वाक्य अंडरलाइन है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आखिरी ये जो वाक्यांश है इसमें पदबंध कौन सा है, तो आप आखिरी शब्द को पकड़ें। जैसे कि प्रश्न नंबर 8 में हमने देखा थका हारा मजदूर, मजदूर शब्द को आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पदबंध में, मजदूर शब्द पकड़िए और वो हमें पता है कि ये संज्ञा है, तो वो संज्ञा पदबंध है हमारा। अब इस वाक्यांश में देखेंगे प्रश्न नंबर 9 के कि साथ सदैव साथ देने वाले तुम क्या है, एक सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। ये एक ट्रिक है जिससे कि आप आसानी से समझ जाए कि पदबंध इसमें से कौन सा है। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक। अब यहाँ पर ये पंक्ति है और इसमें वाक्यांश अंडरलाइन है, हमें पदबंध बताना है, तो इसमें क्या होगा, आखिरी शब्द देखेंगे एक। यहाँ पर ये वाला एक व्यक्ति जो एक जो, अब व्यक्ति अंडरलाइन हो जाता तो हमारा ये संज्ञा में आ जाता है, लेकिन आप देखेंगे एक शब्द तक ही अंडरलाइन है, जो कि क्रिया तो बिल्कुल नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, और विशेषण है, सर्वनाम बिल्कुल भी नहीं है, तो विशेषण है ये हमारा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों में। बहुत ही इजी है पदबंध, बच्चों को स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगता है, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप बहुत इजीली गेन कर सकते हैं इसमें नंबर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। आपके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं, ये पंक्ति है, अंडरलाइन किया गया है वाक्यांश, हमें पदबंध बताना है, स्वीकार कर लिए गए हैं। अब आप इसमें आखिरी शब्द देखें,